सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी लेसन बनाए हैं जीएस के पेपर को लेके। कल भी एक अच्छा मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 400 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और कल मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि किस प्रकार हम इंडिविजुअल जीएस के पेपर की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी उसमें प्यार दिया और कमेंट आए कि सर इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि हम उसको ज़्यादा से समझ पाएँ, क्योंकि ब्लॉग में तो उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस पर हम वीडियो बनाते हैं तो आपको आसानी से मैं समझा पाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पे छोटी-छोटी बुनियादी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे निश्चित रूप से आपका मेंस का स्कोर बढ़ जाएगा। चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी के दे रहे हो और आप हिंदी माध्यम से हो, तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी मेंस की एग्जाम में हिंदी माध्यम से मैं लिखता हूँ और 3 बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला है और मेरा एक बार जीएस का स्कोर 412 रहा है और बाकी 370 प्लस के आसपास रहा है। तो मतलब इसका मतलब आ तो सकता है, 400 प्लस स्कोर हम कर सकते हैं। यदि हमारी स्ट्रेटेजी सही हो ना तो हम कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि टू दी पॉइंट आपको क्या करना है। जो आपका मेंस का सिलेबस है, जीएस के चारों पेपर है, जीएस 1 2 3 4, इसको आपको एक काम सबसे पहले कर लेना है। और जैसे विशेष तौर पर ये होता है कि आप 2022 की एग्जाम देने वाले हो तो आपके पास टाइम है, और 2021 की आप मेंस लिखने वाले हो तो उतना टाइम तो नहीं है आपके पास, लेकिन कैसे जैसे करके आप अपना सिलेबस के टू दी पॉइंट नोट्स बना सकते हो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपर्स किस प्रकार अपने नोट्स बनाते हैं। आजकल टॉपर्स सभी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाकर, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें टॉपर्स के टेलीग्राम का लिंक शेयर किया। आप चाहो तो टेलीग्राम से जुड़ के टॉपर्स के लिंक जहाँ पे अपडेट होते हैं आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, निश्चित रूप से वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टू दी पॉइंट सिलेबस के नोट्स बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने कि किस प्रकार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नोट्स कैसे आपको शॉर्ट बनाने हैं, यूपीएससी का एक कोर एरिया फाइंडिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके बाद में आपको एक काम करना है कि एक डायरी आपको रखनी है। ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप डाटा, एग्जाम्पल, केस स्टडी, डायग्राम आदि को क्या करोगे, न्यूज़पेपर से निकालोगे। करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन आप फॉलो करते हो, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा मतलब करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है। एक डेली न्यूज़पेपर, जैसे हिंदी मीडियम से आप हो तो चलो एक हिंदी का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है। चाहे आपको थोड़ा समझ में आए या नहीं आए, लेकिन कोशिश तो करनी है। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसके आर्टिकल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगता है कि अपने सिलेबस के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए हैं। हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर में ये थोड़ी समस्या रहती है कि उतना यूपीएससी की मेंस के हिसाब से अपने को कंटेंट कम मिलता है। तो आप कोशिश करो या तो यूट्यूब से कोई देख लो, लेकिन पहली कोशिश करो पढ़ने की। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर की एक मैगजीन जैसे विजन की मंथली मैगजीन बहुत ही शानदार आती है। इसके अलावा करंट अफेयर को आप ज़्यादा फोकस मत करो, शॉर्ट में रखो, एक दो चीज़ें पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन। वहाँ से क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और एक डायरी डालनी है। उस डायरी को लगातार रिवीजन करते रहना है। उसमें बहुत सारे आपके फ्लो चार्ट हो जाएंगे, डाटा हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। डाटा का मतलब क्या होता है, जैसे एजुकेशन का आपने एक डायरी में एक नोट बनाया, तो एजुकेशन से संबंधित जितने भी डाटा होते हैं उसमें लिख लिया करो कि महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, अलग अलग राज्यों की कितनी साक्षरता है। और भी एजुकेशन के बहुत सारे इंडेक्स डाटा रिपोर्ट आती है, वो मेंशन कर सकते हो। जैसे हेल्थ हेल्थ के डाटा है, तो हेल्थ के जब डाटा आप लिखते हो तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि हेल्थ से संबंधित जितने भी इंडेक्स होते हैं और जितने भी, जैसे अभी अपना जैसे मातृत्व मृत्यु दर कितना है या शिशु मृत्यु दर कितना है, अभी मतलब डॉक्टर का रेशियो कितना चल रहा है, ये सब डाटा आप उसमें लिख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। मेंस के एग्जाम में इनको लिखना होता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है और इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाएगी टॉपर्स की कॉपी। टॉपर्स की कॉपी आजकल हर जगह आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी या विजन और दृष्टि आइज के उनकी वेबसाइट है, उन पे आपको फ्री में मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है या उनको ये पता नहीं होता कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। बहुत सारे ये लोग अनजाने में हम गलतियां करते हैं कि यार आंसर राइटिंग की सही जो ट्रिक्स होती है वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि सही से हमें स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है ना, वो आपको एक दिशा देगी। आप में से बहुत सारे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर आप कॉपी चेक करो, तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जैसे मैं आंसर राइटिंग जब करता हूँ तो मैं टॉपर्स की कॉपी को ध्यान में रखकर करता हूँ। वहाँ से बहुत कुछ सीखता है, वहाँ से मैं कुछ कुछ नोट्स भी बनाता हूँ, अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ कि टॉपर्स किस प्रकार के एग्जाम्पल, डाटा वगैरह उसमें उदाहरण जो होते हैं देते हैं, तो वो अपने बहुत ही काम के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर की संरचना है, फॉर्मेट, उस पर आपको ध्यान देना है। आजकल याद रखना, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अब वो गलतियां नहीं करनी है कि हम परंपरागत तरीके से लिखते हैं ना पैराग्राफ शैली में, ऐसा नहीं लिखना है। आजकल इंग्लिश मीडियम वाले जैसे लिखते हैं वैसे हमें लिखना है।
ये हमें सुधार करना है। आजकल वैसे सुधार होने लगा। आप हिंदी मीडियम के टॉपर्स की भी कॉपी देखोगे ना, तो उसमें आपको नवाचार नज़र आएगा। आप मेरी कॉपीज़ देख सकते हो, टेलीग्राम पे पड़ी है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो मेरी एसए और एथिक्स की जो मैंने कॉपी शेयर करके आपको निश्चित रूप से वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यार एसए में मेरे 157 है, एथिक्स में 126 मार्क्स आ चुके हैं, तो आपको एक टॉपर पढ़ा रहा है, ऐसे मान सकते हो कि क्योंकि 821 जब मेंस में आते हैं तो मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और निश्चित रूप से एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो उसका आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। मैं खुद डेली बेसिस पर ये चीज़ें सीखता हूँ, टॉपर्स की कॉपी को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखता हूँ, वो बातें आप लोगों के साथ फिर शेयर करता हूँ। ठीक है, ये कर सकते हो। ये हमेशा करना है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को अपनी तुलना किससे करनी है? इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी को देखकर तुलना करनी है। जीएस के पेपरों में आपको परंपरागत तरीके की बजाय आजकल क्या करना है, अपने आंसर में पॉइंट फॉर्म हो गया, डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, इसको आप मेंशन करोगे, इसको ढंग से लिखोगे। आप मेरी एथिक्स की एक नोट्स देखना, उस फाइल को आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इनोवेशन पर कितना काम कर रहा हूँ। वो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड करो जल्दी से, मतलब बहुत लोग डाउनलोड कर चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा अपने आंसर को क्या करोगे, जैसे इंट्रोडक्शन आप लिखते हो तो इंट्रोडक्शन बोरिंग तरीके से नहीं लिखना है कि कुछ भी जो मन में आ रहा है लिख रहे हो। कोशिश करो कि उसमें कोई करंट डाटा हो या इंडेक्स हो या करंट घटना को उसके साथ जोड़ के 2-3 लाइन में उसको निपटा दो। ऐसा नहीं कि 5-7 लाइन में बड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, वो नहीं करना है। 2-3 लाइन में एक सुंदर सा संक्षिप्त में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। बॉडी पार्ट में आपको एक काम करना है कि बहुआयामी दृष्टिकोण दिखाना है, और इसमें क्या करना है कि बहुत सारे जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसके पक्ष में आपका डाटा, और पक्ष में क्या होगा, आपका एग्जाम्पल होगा या कोई केस स्टडी होगी, कोई मॉडल हो सकता है, ठीक है, वो आप बताना है आपको। कंक्लूजन पार्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देना है, और एसडीजी लक्ष्य यदि आपको आते हैं अपनी दीवार पे चिपका लो सामने, 17 एसडीजी लक्ष्य कहीं भी इनको आप डाल सकते हो, हर आंसर में फिट हो सकते हैं आंसर के हिसाब से। तो ये कर लो काम कि एसडीजी लक्ष्य ऐसे तो याद नहीं होंगे, दीवार पे सामने चिपका लो, उनका प्रिंट निकाल के या खुद हाथ से लिख के, बहुत फायदा होगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी है। जैसे हम इंडिविजुअली यदि पेपर की स्टडी चर्चा करें, जैसे जीएस पेपर में क्या करना चाहिए, जीएस पेपर फेस्ट की हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनोवेशन नहीं कर पाते हैं और फिर जीएस फेस्ट में कम मार्क्स आते हैं। मुझे भी एक बार 116 मार्क्स जीएस पेपर फेस्ट में प्राप्त हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद में 90 के आसपास या 85-90 मिले। उसकी सबसे बड़ी समस्या रही कि जैसे जीएस फेस्ट में आपको पता है सोशियोलॉजी का पार्ट है, काफ़ी है, तो सोशियोलॉजी पार्ट हम कवर ही नहीं करते। हमें लगता है कि हम समाजशास्त्र में तो ऐसे ही करके आ जाएंगे, और वहाँ पे ऐसा ही नहीं होता है। यदि आप सही से सिलेबस तैयार नहीं करते हो तो आपको फिर मार्क्स में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही मेरे साथ हुआ कि जीएस में एक बार 116 मार्क्स है, उस साल सोशियोलॉजी उतना ही नहीं था, लेकिन 17 के बाद में एक यूपीएससी में ट्रेंड देखा गया है कि जीएस फेस्ट में समाजशास्त्र के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो हमें उनको भी फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, क्वेश्चन आप देखते हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री आर्ट और कल्चर में भी इंडिया का मैप बन सकता है। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, कल वाला जो एक वीडियो बनाया था 400 प्लस मार्क्स वाला, उसमें मैंने इनोवेशन के आइडिया बताए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो है, ठीक है। और तो इसमें क्या करोगे, मैप डायग्राम जरूर बनाओगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर का है तो इंडिया का मैप बना दिया, हिस्ट्री का भी है तो इंडिया का मैप बना दिया, कोई डायग्राम बना दिया, कोई फ्लो चार्ट बना दिया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी ये मान के चलो 100 मार्क्स का जीएस फेस्ट में आ रहा है, और जीएस 3 के अंदर भी ज्योग्राफी का काफी वेटेज है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ज्योग्राफिक जो एनसीईआरटी है 11-12 के एनसीईआरटी से आप क्या करोगे, पहले से ही अच्छे मैप तैयार कर लो। इंडिया के तैयार कर लो, वर्ल्ड मैप तैयार कर लो, प्लेट टेक्टोनिक है उनकी मैप तैयार कर लो, डायग्राम तैयार कर लो, उससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। जैसे इंडिया का मानसून का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इंडिया का मैप बना के उसमें दर्शा रहे हो, वर्ल्ड का कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो वर्ल्ड वाले में आप क्या कर सकते हो, अच्छे से मैप बना के उसको बता सकते हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखते हैं कि आजकल करंट अफेयर में जो भी केस स्टडी चर्चा में रहती है, महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे रहते हैं, जनसंख्या से संबंधित जो भी आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, केस स्टडी एग्जाम्पल पहले से तैयार रखो। जीएस पेपर 2 की रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जीएस पेपर 2 डायनेमिक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर की चीज़ें ज़्यादा आती है। तो जैसे स्टैटिक पार्ट आपने लक्ष्मीकांत से कवर किया, तो वो चीज़ें भी आपको तैयार होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल इंडेक्स, जो भी आर्टिकल है विशेष तौर पर जैसे अनुच्छेद की बात करें तो वो आर्टिकल आपके होने चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर के जो भी आपको इंडेक्स लगता है कि ये काम आ सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, डाटा को ध्यान में रखना है। और जैसे विशेष तौर पर राजव्यवस्था वाले क्वेश्चन में आजकल कैसे क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे चुनाव आयोग से संबंधित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हो गया, दल बदल से संबंधित हो गया, तो ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे अपने लोकतंत्र में भी कुछ सुधार की बातें आती है, तो कई बार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, या इसके अलावा संसद के द्वारा बहुत सारे नए एक्ट कानून बनते हैं, उनकी आपको लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए पहले से ही। इसके अलावा इसमें भी डाटा केस स्टडी बहुत काम की है, और गवर्नेंस के टॉपिक में आप ध्यान रखोगे कि डाटा डायग्राम फ्लो चार्ट बहुत काम के। ये कहाँ से होंगे, योजना मैगजीन में से खूब आते हैं, गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक योजना मैगजीन में खूब डायग्राम आएंगे। गवर्नेंस से जुड़े कुछ जैसे सेकंड ईयर की रिपोर्ट है, उसमें भी आपको अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से अपने डायग्राम डाटा पहले से निकाल के तैयार रखो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन यदि उसमें आप वर्ल्ड मैप बना के करते हो तो आपका आंसर इनोवेशन वाला हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिल देंगे। ठीक है, उसमें आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में आप एक काम करना
कि जैसे इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, तो इनमें आप क्या करोगे, इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे डाटा और वहाँ पे डायग्राम मिलेंगे आपको। बहुत सारे आजकल जैसे मुद्रास्फीति वाले हैं या जीडीपी के आजकल बहुत सारे ऐसे डायग्राम आए थे, वी शेप हो गया, जैसे ऐसे डायग्राम खूब काम आ सकते हैं। वहाँ पे भी इंडिया के मैप बना के कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा और डायग्राम है ना, वो आपके लिए बहुत काम के हैं। उनको आप पहले से तैयार करके अपनी एक डायरी बना लो, वहाँ पे आप इनको इनपुट करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। साइंस टेक के क्वेश्चन में जैसे न्यूक्लियर वाले हैं या मिसाइल वाले हैं या और भी कोई टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी, उनके आप डायग्राम बना सकते हो, पहले से उनको तैयार कर सकते हो। इन्वायरमेंट आपदा प्रबंधन में इंडिया का मैप बना के आप पहले से तैयार कर लो कि यार किस प्रकार कहाँ कहाँ आपदा की समस्या है, कहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याएं वाले टॉपिक में भी आप इंडिया के मैप बना सकते हो। इन्वायरमेंट वाले में चलो कैसा भी टॉपिक बन सकता है कि कहाँ कहाँ जैसे शहरी बाढ़ की समस्या है, हो सकता है GS3 में ऐसा कुछ ना जाए, आजकल भूस्खलन की घटनाएं आपदा प्रबंधन से जोड़ के आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले से अपने आंसर राइटिंग करोगे या ऐसे मैप तैयार रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का मैप मैंने एक पहले टेलीग्राम पे एक शानदार मैप आपको बताया था, एक वीडियो में बताया था। GS4 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे सिलेबस है, सिलेबस के टू दी पॉइंट आप नोट्स बना लेते हो। अच्छा, GS पेपर 4 में एक आपके लिए फायदेमंद सौदा ये है कि मेरे जो नोट्स है 113 पेज के मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें आंसर राइटिंग भी कराई है, केस स्टडी भी बताई है और टू दी पॉइंट सिलेबस करवाया है विद एग्जाम्पल। तो आप टेलीग्राम पे जाके वो सोल्व कर लोगे या देख लोगे एक बार, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई और कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे कमेंट करते हैं सर सफिशिएंट है, सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मैं ये मानता हूँ कि जो सिलेबस है उसके उससे भी ज़्यादा मैंने उसमें कुछ डाल दिया है। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत सेकंड ईयर से रिपोर्ट जोड़ के उसमें आप अच्छे से कर सकते हो। तो वैसे यदि आप अपने से करना चाहते हो तो टू दी पॉइंट क्या करो, नोट्स बनाओ, एग्जाम्पल की लिस्ट बना लो और बेटर इंडिया साइट और न्यूज़पेपर से डेली एग्जाम्पल निकालो। जैसे पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, काफ़ी महिलाओं को ऐसे अवार्ड मिले हैं, महिला सशक्तिकरण में कई अवार्ड मिलते हैं, तो वो अपने एथिक्स के एग्जाम्पल के रूप में काम आ जाएंगे। इसके अलावा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान दें, जो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी मेंस लिखने वाले हो, आपको मेरे नोट्स, वीडियो और जो टेस्ट कॉपीज होती है, वीडियो तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस मैंने एथिक्स का पूरा करा रखा है, फ्री में एकदम वीडियो बना रखे हैं और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और जो भी आगे मैं फ्री इनिशिएटिव के आंसर राइटिंग के या कुछ भी लेके आऊँगा, आपको निश्चित रूप से यहाँ से वीडियो और नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहना, पसंद आ रहा है तो इनको लाइक शेयर जरूर करते रहना, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट तक इनको पहुँचाओ कि यार मतलब कोई तो बंदा आपके लिए कुछ ऐसा मतलब फ्री में कंटेंट ला रहा है, तो निश्चित रूप से आप इनको पहुंचा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।